Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम कुमार पाल। मैं आपको पढ़ाऊंगा एफएम। ये तो आप जान ही गए होंगे अब तक। तो अब तक मैंने एफएम में आपको पढ़ा चुका हूं डेंसिटी और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में मैंने अब तक पढ़ाया था आपको डायनेमिक विस्कोसिटी। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, हाल फिलहाल में हमने न्यूमेरिकल भी किया था नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे चेंज करते हैं एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस टू एसआई यूनिट में। हमने पिछली बार चेंज किया था 1 पॉइस को एसआई यूनिट में, जो कि होती है कितनी 0.1। ठीक है, अब हम आज देखते हैं, पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखेंगे, फिर रिलेट करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी से। डायनेमिक विस्कोसिटी रिलेट करने के बाद फिर हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, आसान है पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए है। ठीक, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, पिछली बार भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, यू म्यू से, और ये क्या है न्यू है। ठीक, अब ये क्या है ये डेंसिटी का साइन है, इसको कहते हैं रो। ठीक है, रो से डेंसिटी को डिनोट करते हैं। अब हमें पता है कि म्यू को हमने पिछली बार क्या किया था, म्यू को हमने डिफाइन किया था कि टाउ अपॉन में डी यू बाई डी वाई। टाउ क्या हमारा शेयर स्ट्रेस है। ठीक, जाहिर सी बात है, हम कोई भी फ्लूइड में आपस में फ्रिक्शन हो रहा होगा, अगर मोशन हो रहा है, हम मोशन की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो डी यू क्या है, ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है और चेंज इन लेंथ है। कितने शेयर स्ट्रेस पे हमारा चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्ट्रेस मतलब कि लेंथ में हो रहा है, उसको हम निकालते हैं किससे, डायनेमिक विस्कोसिटी से। अब टाउ को हम किससे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया। टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस बाई फोर्स, कितने एरिया पे लग रहा है वही हमारा स्ट्रेस हो गया, शेयर स्ट्रेस। अब डी यू क्या है, लेंथ अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने चेंज हो रही है, लेंथ अपॉन में टाइम। और डी वाई क्या है, लेंथ है, तो 1 अपॉन में लेंथ। 1 अपॉन लेंथ किस लिए, क्योंकि ये नीचे है, तो इसको हमने डायरेक्ट इंटू या नीचे करके इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, पर ये एक अलग चीज है, डी वाई का हम एक पूरा लिख रहे हैं, तो इस वजह से 1 अपॉन में लेंथ लिख रहे हैं। ठीक है, अब यही सेम पोर्शन हमने u को पूरा उठा के यहाँ पास पुट कर दिया है, म्यू को किसमें, ये यहाँ पास। किस वजह से, क्योंकि हमारा क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, चेंज, ये क्या है विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी चेंज इन क्या, डेंसिटी। ठीक, अब देखते हैं, तो हमने म्यू को हमने यहाँ पास पहले ही निकाला था। एक पहली बात और, यहाँ पास इसकी पिछली बार हमने पिछली क्लास में इसका हमने क्या निकाला था, यूनिट निकाला था। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन से दिखाते हैं, न्यूटन सेकंड से, एरिया अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, लेंथ लेंथ कट जाएगा। अब इसका आगे कभी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता है वो पिछली क्लास देख सकता है जाके। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, पास्कल भी कहते हैं, पास्कल सेकेंड। ठीक, सिमिलर एज यहाँ उठा के हम पुट कर देंगे म्यू की वैल्यू, और ये डेंसिटी को हम किस में लिखेंगे, पहले तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम अपॉन में लेंथ स्क्वायर, और मास अपॉन में लेंथ। ये क्या है, डेंसिटी है, मास अपॉन में लेंथ। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम फोर्स इंटू टाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ इंटू टी। अब ये लेंथ को मास अपॉन लेंथ लिख दिए, क्यों, लेंथ से लेंथ कट गया, 2 लेंथ है यहाँ, 3 लेंथ था, स्क्वायर रूट स्क्वायर था और यहाँ क्यूब था, तो स्क्वायर से हमने क्यूब में काट दिया, तो बचा हमारा 1 लेंथ। तो ये क्या हो गया, एफ इंटू टी, एम अपॉन में एल, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, एफ मतलब फोर्स, टी मतलब टाइम। अब फोर्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, टी से एम, वही सेम एज लिख दिया, एम अपॉन में एल, मास अपॉन में लेंथ। ठीक, अब हम एक्सेलरेशन को भी करेंगे चेंज। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मास अपॉन में लेंथ अपॉन में सेकेंड, और ये चेंज इन
वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा नीचे में। तो मास इंटू लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर, इंटू में टी तो था ही, और मास और लेंथ सेम एज लिख दिए। अब यहाँ से सिर्फ हम काटेंगे हर एक चीज़ को, मास से मास कट गया, ठीक है, एक लेंथ से एक लेंथ ऊपर जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई सीधा है तो ये जाएगा तो ऊपर पलट जाएगा, लेंथ ऊपर आ जाएगा, मास नीचे ही रह जाएगा, ठीक। तो मास से मास कट जाएगा, टी में जो है मास मल्टीप्लाई होगा ना, तो मास से मास कट गया। अब लेंथ में लेंथ मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टी, एक टी, यहाँ दो टी है, यहाँ एक टी है, एक टी से एक टी कटेगा, बचेगा क्या, टी। तो एल स्क्वायर अपॉन में टी बचा। तो एल स्क्वायर को हम किस में शो कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर, और टाइम को हम सेकंड में करते हैं, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। अब किसी दिन हम लोग डायमेंशन में इसकी देखेंगे, दोनों की, काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी की। अब देख लीजिए, यहाँ पास क्या है, डायनेमिक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पास काइनेमेटिक में क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, चेंज हो गया, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, जो शियर स्ट्रेस है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, मतलब कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, शियर स्ट्रेन के, मतलब कि चेंज कितना आ रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है तो न्यूटन लॉ वहाँ फॉलो नहीं होगा, ठीक। तो न्यूटन लॉ में दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, पहला होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन लॉ को फॉलो करे या ओबे करे, ठीक है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जिसमें वो न्यूटन लॉ को, न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड को, विस्कोसिटी को ना फॉलो करे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक। डेफिनेशन बुक में दी हुई है, आप देख लीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज और, काइनेमेटिक और डायनेमिक में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। खासकर काइनेमेटिक क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ मोशन। मोशन में जो फ्लूइड का मोशन होता है वो अंडर प्रेशर हो तो काइनेमेटिक होता है, और अंडर प्रेशर ना हो मोशन ऑफ फ्लूइड तो उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब हम किसी दिन अगले नेक्स्ट लेक्चर में विस्कोसिटी का एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।